नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लखनऊ को बड़ा तोहफा दिया है। रेल मंत्री ने गोमती नगर रेलवे स्टेशन पर नवनिर्मित दूसरे प्रवेश द्वार और नवनिर्मित कोचिंग कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। इसके साथ ही कई ट्रेनों के संचालन का भी शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने आरोप लगाया कि पहले एक परिवार उत्तर प्रदेश को जागीर समझता था, लेकिन इस परिवार ने उत्तर प्रदेश को कुछ नहीं दिया। आज उत्तर प्रदेश में तेजी से विकास हो रहा है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पहले कागज पर काम होता था, लेकिन आज जमीन पर दिख रहा है। वहीं कार्यक्रम के बाद रेल मंत्री ने सीएम योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की। इस दौरान उत्तर प्रदेश में रेल प्रोजेक्ट्स को लेकर अहम चर्चा हुई। रेल मंत्री हम उनसे बात करते हैं रेलवे से जुड़े तमाम मसलों पर। सर, निजीकरण का सबसे ज़्यादा आरोप लगता है रेलवे पर। देखिए, इन आरोपों के पीछे कोई तथ्य नहीं है। रेलवे के सिस्टम में पटरी किसकी है? भारत सरकार की है। कोच किसका है? भारत सरकार का है। स्टेशन किसका है? भारत सरकार का है। जो लोको पायलट चलाता है वो पायलट भारत सरकार का एम्प्लॉई है। गार्ड है वो भारत सरकार का एम्प्लॉई है। सिग्नल किसका है? भारत सरकार का है। तो भाई कहाँ प्राइवेटाइजेशन की बात है? कोई प्राइवेटाइजेशन के आरोप इस तरह के वो लोग लगाते हैं जिनके पास अभी विकास की कोई विचारधारा नहीं है। उनका सिर्फ आरोप लगाने की विचारधारा है। सर, वैकेंसी रेलवे में काफ़ी हैं, तो उसके लिए कुछ नया कर रहे हैं? ऑलरेडी रेलवे में 12 लाख एम्प्लॉयज़ हैं। आज 12 लाख एम्प्लॉयज़ हैं और 1 लाख से ऊपर का ऑलरेडी रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में 22 लाख रोजगार हैं। आज जो इंडस्ट्री कुछ भी नहीं थी आज से 10 साल पहले, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेक इन इंडिया प्रोग्राम चलाया, मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में आज 22 लाख से ज़्यादा का रोजगार है और ये 22 लाख की संख्या 3 गुने बढ़ने वाली है आगामी वर्षों में। तेजस जिस तरह से चल रही है, गरीब रथ हुआ करती थी, क्या कुछ तेजस में भी गरीबों को आगे मौका मिलेगा? तेजस भी चल रही है, गरीब रथ भी चल रही है। देखिए, रेलवे में यात्रा करने वाले हर वर्ग के लिए स्थान है। अंतिम सवाल है सर। सर, कल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पंजाब में हुआ, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा हम सब की जिम्मेदारी है। तो जो भी सुरक्षा में भूल किए उन सबको ऐसी गलती कभी नहीं करनी चाहिए। ये हमारे साथ में थे रेल मंत्री। इनका सीधे तौर पर कहना है कि पंजाब की घटना को लेकर कि जिस तरह से पंजाब में गलती हुई वो पूरी तरीके से किसी भी सरकार के लिए गलत है। कैमरामैन गोपी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। और अब बात चुनावी चौपाल की करें तो 2017 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने मिर्जापुर जिले में विपक्ष का सफाया कर दिया था। जिले की सभी 5 विधानसभा सीटों पर बीजेपी गठबंधन ने जीत दर्ज की। 4 पर बीजेपी और 1 पर अपना दल एस का उम्मीदवार जीता। इस बार क्या 2017 का इतिहास दोहराया जाएगा या फिर विपक्ष इस बार बीजेपी का खेल बिगाड़ेगी? देखिए मिर्जापुर सदर से चुनावी चौपाल। नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मिर्जापुर के पक्का घाट बाजार इलाके में। बेहद ही मशहूर ये पूरा एरिया है अगर आप खरीदारी का शौक रखते हैं तो। लेकिन चुनाव को लेकर ये क्या सोचता है क्षेत्र, ये जानने के लिए हम निकले हैं। क्या लग रहा है इस बार मुकाबला किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है? बीजेपी। आपको लगता है कि बीजेपी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर? हाँ। क्या विशेष कारण है अगर मैं इसे समझने की कोशिश करूं? जैसे आप बीजेपी का जिक्र कर रहे हैं तो डेवलपमेंट को लेकर अगर हम बात करें, ऐसे कौन से महत्वपूर्ण काम किए हैं? बीजेपी ने मेन तो यहाँ मिर्जापुर की बात छोड़िए, अयोध्या का जो उन्होंने जो मुद्दा क्लियर किया, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। इस बार के चुनाव किस तरह से अलग है? इस तरह का अलग क्या है, सब वैसा है जैसा पहले था वैसे रहेगा। नहीं, इस बार विकास की बात हो रही है, डेवलपमेंट की बात हो रही है। ये दावा हो रहा है कि 5 लाख रोजगार दिया गया है या सभी का साथ सभी का विकास को लेकर बात की जा रही है। समाजवादी पार्टी के अपने अपने दावे हैं। हाँ, नहीं तो रोजगार तो मिला है हम लोग को, जैसे है सब है। और घाट हमारा साफ हुआ है, पक्का घाट साफ हुआ है, गंगा नदी साफ हुए हैं, ऐसे सब साफ हुआ है। लोगों का काम इस समय 25% पे आ गया है कोरोना काल के बाद से। तो हम सरकार से यही चाहते हैं कि उस चीज़ को, बुनियादी जो सुविधाएं हैं हमारे मार्केट में, सबसे बड़ी चीज़ तो है कि लेडीज टॉयलेट की सबसे बड़ी समस्या है, इसको थोड़ा सा बेहतर किया जाए। मिर्जापुर की महिलाएं क्या सोचती हैं इस बार के चुनाव को लेकर? उनके क्या मुद्दे हैं? वो क्या एक्सपेक्ट करती हैं कि कौन सी पार्टियां, ये आपका सवाल रहेगा, आपका अपना पर्सनल है, लेकिन किन मुद्दों के साथ महिलाएं वोट करने जाएंगी?
बस वही महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए, हाँ, और बराबर का अधिकार मिलना चाहिए महिलाओं को। बस हमारे लिए तो यही काफ़ी है। यहाँ पर मुझे मालूम चला कि शौचालय एक बहुत बड़ी समस्या है। जी हाँ, पक्के घाट में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। हमारा लेडीज़ मार्केट है तो यहाँ पे बहुत ही प्रॉब्लम होती है। हाँ। तो हम लोग मतलब दुकानदार है तो हमें अपने घर में ही भेजना पड़ता है हमारे कस्टमर को। तो एक व्यवस्था होना चाहिए यहाँ पे ताकि जो लेडीज़ आए तो उन्हें असुविधा का सामना ना करना पड़े। थोड़ा गर्ल्स की सेफ्टी के लिए सरकार को देखना चाहिए। और सबसे बड़ा डिमांड ये है कि जैसे जो ये लोग मांग करते हैं शादी ब्याह के लिए कि बड़े बड़े लोग तो दे देते हैं मान लीजिए दहेज के लिए, लेकिन जिसके पास नहीं है वो कहाँ से देगा? उसकी भी लड़कियों की बहुत प्रॉब्लम है, तो इसका भी करना चाहिए सरकार को ना। इस बार का चुनाव बहुत बढ़िया होगा और मेन चुनाव होगा महंगाई के ऊपर। महंगाई बहुत ज़्यादा है, यानी कि महंगाई मुद्दा है इस बार। महंगाई बहुत ज़्यादा है। महंगाई इतना है कि हर चीज़ का दाम बढ़ रहा है और सरकार जो है हम लोग को एक चावल और दाल मतलब गेहूं फ्री में देकर क्या वो सोच रही है कि सरकार फिर से बना लगी क्या? वो नहीं बना पाएंगे। नहीं, विकास के मामले में अगर देखा जाए तो विंध्याचल क्षेत्र परिसर में ठीक है, काफ़ी प्रोग्रेस हुआ है, पहली बात। दूसरी बात है कि हमारा जब से ये बीजेपी शासन आया है, ठीक है, तो हमारे मोदी साहब जो हैं बहुत कुछ किए हैं करने को। जैसे कि हम देख रहे हैं कि आप हाईवे जो बन रहे हैं, ठीक है, ये सब किए। प्लस कितने लोगों को आवास जो हुआ, विश्वसनीय आवास मिला। चुनाव को लेकर जरा बताइएगा भैया, क्या माहौल है यहाँ पर? सपा, बसपा, अपना दल, कांग्रेस, बीजेपी, क्या लग रहा है किसमें मुकाबला है? मुकाबला तो सपा और भाजपा का होगा, मगर अभी उम्मीदवार तो तय है नहीं, इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता। हमारे चौराहा पूर्व मंत्री हैं, तो भाई उनका खास प्रभाव तो रहेगा ही, मगर अभी कोई डिक्लेयर नहीं कोई कह सकता कि क्या होगा। अगर मैं आपके मुद्दों की बात करूं तो आप क्या चाहते हैं कि मिर्जापुर में ये होता तो बहुत बढ़िया होता? मिर्जापुर में केवल दुकानदार हैं, ग्राहक नहीं है। अच्छा। और दुकानें तो खुल रही, ग्राहक नहीं, वहाँ व्यापार नहीं पड़ रहा है। हाँ। रोजगार का अवसर नहीं है, यहाँ से लोग पढ़कर बाहर जाकर नौकरी कर रहे हैं। हाँ। यहाँ उद्योग है नहीं। हाँ। मजबूरी यही है यहाँ। उद्योग बहुत प्रभावित हुआ है। अगर मैं बोलूं, आप क्या मानते हैं, क्या मुद्दे हैं मिर्जापुर में? मिर्जापुर फिर से वही आएंगे, भाजपा आएगा। और भाजपा आएगी तो क्या कारण होगा? क्या, अरे बढ़िया किए हुए हैं सब कुछ। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम शेखू खान है। शेखू खान जी, मिर्जापुर में जब हम बात करते हैं, मैंने पीतल उद्योग के बारे में जाना, हमने कालीन उद्योग के बारे में जाना, किसानों की भी बात हुई। क्या लगता है आपको, क्या मुद्दे हैं जिस पर बात होनी चाहिए? सभी राजनीतिक दल आते हैं लेकिन उस मुद्दे पर बात नहीं करते हैं। हाँ, ऐसा है कि मुद्दा तो ऐसा है कि यहाँ पे जो भी काम चल रहा है सब वही चल रहा है, जो कि आदमी को जो चाहिए वो तो मिल नहीं रहा है। यहाँ पे रोड, पानी, बिजली यही समस्या है, जो आदमी चाहते हैं वही हो सरकार से, और क्या उम्मीद है? सुमित, क्योंकि आप लंबे समय से यहाँ पर कवरेज कर रहे हैं, अगर ग्राउंड पर इश्यूज हम निकालें और सॉलिड पॉइंट्स निकालें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, तो क्या लगता है आपको फाइट किसके बीच में है और इश्यूज कौन से? देखिए, सबसे पहले तो मिर्जापुर का जो विधानसभा अगर हम जाने तो यहाँ पे 5 विधानसभा हैं, और जिसमें से इस बार जो है 4 बीजेपी ने लेके आई थी और 1 अपना दल अनुप्रिया पटेल गठबंधन, ठीक है। इश्यूज जो थे सबसे बेसिकली यहाँ पे अगर देखा जाता था, रोड की बड़ी एक समस्या थी हाईवेज के लिए, लेकिन एक अभी कुछ दिन पहले नितिन गडकरी ने जो नेशनल हाईवे का शिलान्यास कर दिया, लोकार्पण भी हुआ है उसका, तो वो जो अगर बनने से ट्रांसपोर्ट और दूसरी चीज़ पर्यटन को यहाँ बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि मिर्जापुर पर्यटन का क्षेत्र है, माँ विंध्यवासिनी का नगरी है। उद्योग के अगर देखा जाए तो यहाँ पे पत्थर के उद्योग हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन में बहुत दिक्कतें थी, तो वो बदला हुआ। यहाँ पर जैसे कि हमारे यहाँ बोले हैं भाई साहब कि हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज तो खड़ा हो गया है, उसका खाली ढड्ढा दिख रहा है, न वहाँ डॉक्टर दिख रहे हैं, न वहाँ को। ये भारतीय जनता पार्टी खाली ढकने का काम कर रही है, नौजवानों का कमर तोड़ दी। ठीक, मिली जुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। ये मेरे सामने कुछ और लोग भी मौजूद हैं। भैया, चाय की चुस्कियां तो आप ले रहे हैं, क्या लगता है मौसम किस पर मेहरबान होगा? यानी कि जो चुनावी मौसम चल रहा है, किस पार्टी का बहुत भला करेगा? योगी जी का। योगी जी का विशेष कारण? योगी जी काम कर रहे हैं बढ़िया,
बाहुबली वगैरह सब खत्म हो गया, मिर्जापुर की जो छवि खराब की कहलाती थी वो सब बढ़िया हो गया एकदम। गुंडा माफिया सब अंदर हो गए हैं इस समय। हाँ। किसी का बस नहीं चल रहा है योगी के आगे। हाँ। और योगी आएंगे। कभी आप मिर्जापुर आइएगा तो मिश्राम्बू का सेवन जरूर कीजिएगा। और ये दूध में कॉफी मिलाते हैं आप? मिश्राम्बू पड़ता है। मिश्राम्बू वाला? हाँ। केसर? हाँ। और क्या करते हैं? दूध पड़ रहा है, मिक्स हो रहा है, उसमें काजू, रबड़ी, इलायची ये सब डालेंगे। हाँ। टेस्ट अच्छा होगा। और ये कुल्हड़? कुल्हड़ बहुत दिलचस्प है मिर्जापुर में, आपको हर चीज़ कुल्हड़ में ज़रूर मिलेगी। यहाँ पर कुल्हड़ विशेष तौर पे मिल जाता है। अभी कुम्हार यहाँ बना रहे हैं और जहाँ पर तो कुल्हड़ खत्म हो गया है, मिल नहीं पा रहा है। यहाँ तो तमाम कुम्हार है जो कि मिल जाता है। आपने क्या डाला? ये रबड़ी डाल रहे हैं, ये काजू डालें और ये इलायची पाउडर है। अब इसे आप टेस्ट करिए और बताइए कैसा है। टेस्ट मैं इसे ज़रूर करूँगी और अगर आप मिर्ज़ापुर आएँ तो आप ज़रूर इसे हाँ मैं इसका टेस्ट ज़रूर लूँगी। लेकिन हाँ आप ये समझ सकते हैं कि मिर्ज़ापुर की जंग बहुत दिलचस्प है और हम बातचीत में सुनते हैं मिर्ज़ापुर की गद्दी किसकी। थोड़ा इंतज़ार कीजिए, तस्वीर साफ हो जाएगी। मिर्ज़ापुर से मेरे सहयोगी अनिल के साथ जीनत सिद्दीकी, न्यूज़ 18।